जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जी सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, यह डेट है 14 जनवरी 2026। चावल की मार्केट के हवाले से मैं कल भी सोच रहा था आप दोस्तों तक वीडियो लेके आऊँ, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने आज पोस्ट भी एक लगाई थी कि मुझे किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए जो दोस्त सुनने चाहते हैं, क्योंकि जितने मेरे फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स हैं तो मेरा काम भी वही होता है कि मार्केट को एक्सप्लेन करना। लेकिन मेरी कोशिश थी कि जो दोस्त बताएंगे कि इस चीज़ को वाज़ेह करें तो उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो उससे रिलेटेड दोस्तों ने, काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं जी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और हाजिर मार्केट की सूरत हाल जो है वो आप दोस्त बताएं। बीच में कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुंजी के हवाले से अपडेट की हुई थी कि जी मुंजी रोज़ बार 200-400 रुपये जो है वो डाउन है और मज़ीद मंदे की शिकार हो रही है। देखें, आज मार्केट की हवाले से मैं कुछ चीज़ें आप दोस्तों को बताऊँगा, बाकी आप दोस्तों ने फैसला करना है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है क्या नहीं। और मेरे साथ है जी पीर अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब, और जैसा कि आप हर वीडियोस के अंदर देखते हैं आज इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं ये भी मार्केट के हवाले से आप दोस्तों तक शेयर करेंगे कि ये माहौल क्यों पैदा और किस वजह से पैदा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप दोस्तों को लम्हा ब लम्हा अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुंजी से रिलेटेड भी मैंने दोस्तों को कहा हुआ था कि जी मुंजी जो है हमारे बड़े ज़िम्मेदार बड़े लेवल पे लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जो कि जनवरी के अंदर जो है वो रिजल्ट निकलेंगे और 10 जनवरी के बाद जो है वो मार्केट की सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और अब सूरत हाल जो है वाज़ेह हो गई है। अब मार्केट में कुछ दोस्त कह रहे हैं जी बड़ा मंदा हो गया, अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी मार्केट की समझ नहीं आ रही। यानी कि सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लेने वाला भी परेशान है और देने वाला भी परेशान है कि अब किया जाए। क्योंकि जो दोस्तों की उम्मीद थी, बॉर्डर से रिलेटेड उम्मीद थी कि जनवरी के अंदर जो है वो हमारा बॉर्डर जो है उससे रिलेटेड कोई मुस्बत खबरें आएंगी, बॉर्डर ओपन हो जाएगा तो मार्केट मज़ीद जंप कर जाएगी, जिसकी वजह से मुंजी में तेज़ी आई, जिसकी वजह से चावल का जो रेट था वो लोगों ने ज़्यादा मांगना शुरू किया था। अब उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो गई हैं कि बॉर्डर हमें खुलता नज़र नहीं आ रहा और मज़ीद भी कुछ सूरत हाल है वो चेंज हो गई है। उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह पी साहब आपको बताते हैं वीडियोस के अंदर। तो पी साहब आप ये चीज़ बताएं कि अब मार्केट में ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, यानी कि दोस्त कह रहे हैं कि जी मार्केट अब थोड़ा सा मंदे की तरफ यानी कि जा रही है। चावल में भी 500 से एक तरह का निकल गया हुआ है, तो मुंजी के अंदर भी यानी कि कह लें कि 500-600 रुपये निकल गया है। तो ये थोड़ी सी वजाहत करें जी। ये इसकी वजह सलमान साहब मेरे ख्याल से तो आमतौर के लोगों को ज़्यादातर पता ही है। जी। वो ये है कि जनवरी स्टार्ट हुआ तो पहला दचका जो लग गया है क्लोजिंग के बाद का वो था अफगानिस्तान बॉर्डर ना खुलने का। जी, वो यानी कि लोगों की उम्मीद टूट गई जी। वो मतलब कि एक फुल स्टॉप लग गया उस चीज़ से ना, बॉर्डर वो खुला ही नहीं और उसके बाद लोगों ने स्टॉक नहीं निकाला। लोग उसी तरह मजबूत रहे कि शायद अब भी ना, हमने भी अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि लोगों को काम करना चाहिए, हाई चलाई करनी चाहिए, स्टॉक जिस स्टेट जो मार्केट हो उसमें स्टॉक निकालना चाहिए। लेकिन आपको पता है मुंजी कितनी स्टॉक है, तकरीबन 60% तक मुंजी स्टॉक थी। बिल्कुल इसी तरह है। और वो मुंजी के हवाले से बहुत दोस्तों को अपडेट की भी है, लोग कह रहे थे कि मुंजी तो शॉर्ट है, मुंजी तो है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। और वो स्टॉक अब सामने आना शुरू हो गया जब मार्केट नीचे की तरफ आई है। और दूसरा झटका मार्केट को लगा है ये ईरान वाला। जी। आपको पता है कि सिर्फ हमारा ईरान माल नहीं जाता है, ईरान से हमारा ट्रांजिट होकर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया तक माल हमारा बाय ईरान जाता है, जो पहले अफगानिस्तान के थ्रू जा रहा था। सही। वो वहाँ पे इंटरनेट बंद होने की वजह से, ट्रेड बंद होने के, यानी ये ईरान के अंदर न्यूज़ में आ रहा है आजकल की थोड़ी सी कशीदगी फैली हुई है, तो उस वजह से जो है यानी कि जो जितने कच्चे में दोस्त काम कर रहे थे या कच्चे वाले एक्सपोर्टर थे वो भी तकरीबन डिस्टर्ब हो गए। और जो सेले की ट्रांजिट एक्सपोर्ट थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। इसकी वजह से वो लोग ऑर्डर अपने कैंसिल कर बैठे हैं और पीछे से मुंजी भी नहीं ले रहे हैं, मुंजी भी मंदा आ गया है। सही। मुंजी वाले स्टॉकिस्ट भी परेशानी में है, उसके साथ साथ चावल के स्टॉकिस्ट भी परेशानी में है। जिन लोगों ने इतना अरसा काम ही नहीं किया है, जी, गोदाम बंद करके बैठे रहे हैं, अब वो परेशान होएगा। आने वाले दिन जो है वो बेहतर होंगे, लेकिन आने वाले दिन जो है वो मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। मैंने भी आपकी वीडियोस अक्सर देखी हैं, आपने भी यही लोगों को एक्सप्लेन किया कि यार ये साल स्टॉकिस्ट का नहीं है, बिल्कुल। इसमें आई चलाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने आई चलाई की है, कारोबारी तौर पे काम किया, समझदारी से काम किया, वो लोग सही हैं। अब वो आज भी ठीक है। ऐसे फील्ड के अंदर कुछ दोस्त हैं कि जिन्होंने शुरू सीजन में आई चलाई के अंदर काम करते रहे हैं, मुंजी आई चलाई के अंदर करते रहे हैं, चावल आई चलाई के अंदर, वो अभी मेरा ख्याल फारिग है। अगर उनके पास कुछ स्टॉक पड़ा है तो थोड़ा बहुत होगा, इतना मसला नहीं। देखें, मकसद ये है कि ये कोई एकदम से सूरत हाल पैदा नहीं होगी। ये भाई देखें कि 3-3.5 महीने हो गए हैं हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर है जो बंद है, उससे लेटर लम्हा ब लम्हा मैं दोस्तों को न्यूज़ करता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में पेमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, माल की सर्कुलेशन रुक सकती है और मजीद जो है हमारे मतलब कि पाकिस्तान में इतनी खपत नहीं है कि हमारा पूरा स्टॉक जो है वो पाकिस्तान का इतना राइस है वो यहाँ पे गायब हो जाए। और एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने आप दोस्तों को कहा था कि उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। हाँ, तो उससे रिलेटेड भी जो एक्सपोर्टर्स आते हैं वो परेशान है। तो मकसद ये है कि सारी चीज़ें जो थी वो सारे पहले से समय पे आ रही थी कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल पैदा होनी है और वो बन गई हुई है सूरत हाल। अब देखें कि मतलब कि मिलर जो है उनके ऊपर भी प्रेशर है
कि चावल का गाहक ही नहीं है, अब वो बेचे तो किसको बेचें? किसको बेच? और मुंजी का भी सेम इसी तरह है कि जब चावल नहीं बिक रहा है तो मुंजी कौन लेगा भाई? जी कौन ले? तो इसलिए मुंजी से भी रोज बरोज 200-400 रुपए निकल रहा है, यानी कि मेरे सीन के मुताबिक देखा जाए तो जहां से ये गेम स्टार्ट हुई थी वहीं आनी है। यहीं आनी। तो अगर एक्सपोर्टर की रेंज में मतलब माल आ गया जी। तो एक्सपोर्टर की खरीदारी शुरू हो जाएगी। सही। और उसके अलावा मार्केट के अंदर दूसरा कोई गाहक नहीं है। अब बिल्कुल आपने पिछली वीडियोस के अंदर भी ये चीज कही है कि जो रेट है अभी भी ठीक है, अगर काम का मकसद है आई चलाई, तो अगर अच्छे रेट लग रहे हैं तो आई चलाई अप्लाई करने इंसान पे माल रोकना नहीं चाहिए। और समझदार आदमी इस टाइम भी वो कर रहा है। समझदार डीलर जो भी है। अभी हाजिर मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं उनकी भी अपडेट कर दे दोस्तों को जरा। इस टाइम मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला मौजूद है, लेकिन इसकी अपडेट कर देते हैं कि कैश पे जो आमतौर पे मार्केट में आपको पता है आज भी हमने सौदे नहीं है जो वो 11,000 से लेके 11,300, 400, 500 तक मैक्सिमम रेट है। उकाड़ा हाँ, उकाड़ा के अंदर जो अच्छे माल है जी। जिनमें से श्रीवाड़ आइफोन निकला हुआ है वो कैश के ऊपर इन रेटों के अंदर है। बिल्कुल ऑल पोजीशन है, यही पोजीशन है। हाँ जी। और साइडों पे को 11,000 के नीचे की आवाज़ें साइडों पे 11,000 से नीचे की बिल्कुल आवाजें 10,700, 800, 11,000 के नीचे बिल्कुल काम हुए। जी ठीक हो गया। तो मकसद ये है कि भाईजान मार्केट इस वक्त फुल जो है वो डिस्टर्ब है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन हम फिर भी अपनी वीडियोस के अंदर आप दोस्तों को मार्केट का एक एनालिसिस बताते होते हैं और मेरा ख्याल है हमने कुछ चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। अब जो समझदार हैं उनके लिए इशारा काफ़ी होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और क्या होना है आने वाले वक्त में। तो कारोबार का मकसद यही है कि जब आपको सिग्नल मिल जाए खतरे का तो आपको फौरी अपने आप को जो है वो स्टोर करना चाहिए। हाँ जी। तो स्टोर का मकसद यही है कि जो बड़े दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है, मुंजी में पड़ा है या चावल में पड़ा है, उनको अभी वो निकालना चाहिए। हाँ जी। अगर एक्सपोर्टर ले रहा है या लोकल बेसिस पे ले रहा है या जो भी बंदा अभी माल ले रहा है तो उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल पैनिक ना हो। मार्केट मतलब इस तरह नहीं है कि अचानक ही बिल्कुल डाउनफॉल में चली जाएगी। जी। पैनिक ना हो, संभल के काम करें, लेकिन आई चलाई करें। आई चलाई इसका संभाल के ना रखें, यानी वो मांग रहा है उसको दें। यानी कि मकसद यह है कि फौरी नहीं, आने वाले दिनों में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिल्कुल। यानी कि मजीद जो है वो बंदे का मार्केट शिकार हो सकती है। और मुंजी से रिलेटेड बड़े दोस्तों ने वीडियो भी लगाई है जो मुंजी की न्यूज़ करते हैं, वो भी बता रहे हैं कि अब लोग बड़े लेवल पे जो स्टॉक किया था वो मुंजी बहुत ज्यादा लेके आ रहा है सामने और खरीदार नहीं है। और खरीदार इसी वजह से नहीं है कि चावल आगे, चावल की सप्लाई नहीं है। हाँ जी। तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो पड़ी हैं। तो भैया ना फिलहाल कुछ चीज़ें थी मार्केट के हवाले से हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। अब मेरा ख्याल है कि रेट के हवाले से भी आप दोस्तों को पता चल गया है। बाकी जो न्यूज़ चल रही है आजकल बस अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला बार बार वजाहत करनी अच्छी भी नहीं होती, तो सारे दोस्तों को इल्म ही होता है। तो मेरा ख्याल है कि काम को जो है वो आई चलाई के साथ करना चाहिए। बाकी मज़ीद अगर किसी दोस्त ने एक्सपोर्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, तो वो भी बड़े सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैंने वीडियोस लगाई हैं। तो बाकी एक मैंने ना एक इम्पोर्टेंट बात ये कहनी थी आप दोस्तों को कि देखें कि आप जब भी मेरे साथ रब्ता करते हैं ना मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप हेलो हाई का मैसेज ना किया करें, आप एग्जैक्ट अपने बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करवाया करें कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ, मेरा फ़लाँ काम है और मैं फ़लाँ जगह यहाँ करना चाह रहा हूँ, या मुझे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दें, ताकि मैं जब भी आपका वॉइस मैसेज सुनूँ या मैं आपका मैसेज देखूँ तो मैं आपको फौरी उसी से रिलेटेड आपको जो है ना वो मैसेज करूँ। बाकी जी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी तरह की वीडियो उसी के अंदर। और मेरा ख्याल है कि जी आज बुध वाला दिन है और जुमेरात मजीद कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, नहीं तो फिर मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम एक वीडियो लेके आएंगे। सही। तो बाकी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।